श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात जब वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जंगल में चले गए, तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब पुत्र कामना से श्राद्ध देव नामक मनु ने देवों के देव भगवान हरि की पूजा की। इस तरह उसे अपने ही सदृश 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। इन पुत्रों में से पृषद्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा के लिए वह सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गई और भू क्षेत्र में तितर बितर हो गई। जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को झपट लिया, तो वह भयभीत होकर चित्कारने लगी। पृषद्र ने यह चित्कार सुनी और वह तुरंत इस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे, अतएव उसने गाय को बाघ समझकर अत्यंत बलपूर्वक धोखे में गाय का सिर काट लिया। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया था, अतएव वह अत्यधिक भयभीत हो गया और उस स्थान से रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ बाघ खड़ा हुआ। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ पृषद्र ने प्रातः काल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। यद्यपि पृषद्र ने अनजाने में यह पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे यह शाप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे। प्रत्युत गोवध करने के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। जब उस वीर पृषद्र को उसके गुरु ने इस प्रकार शाप दे दिया, तो उसने हाथ जोड़कर वह शाप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उसने समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदित ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। तत्पश्चात पृषद्र ने सारे उत्तरदायित्वों से निवृत्ति ले ली और शांत चित्त होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में किया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को साथ में बनाए रखने के लिए जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट एवं सब पर संभाव रखते हुए वह कल्मश रहित परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान लगाने लगा।
इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट होकर एवं अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाकर पिशाद्र ने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और सारे विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो वह बहरा, गूंगा तथा अंधा हो। इस मनोवृत्ति से पिशाद्र महान संत बन गया और जब वह जंगल में प्रविष्ट हुआ और उसने जंगल में धधकती आग देखी, तो उसने अवसर पाकर उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म करने के अवसर को ग्रहण किया। इस तरह उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने के पूर्व ही राजपाट त्याग दिया। वह आत्म तेजस्वी भगवान का अपने हृदय में सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की। मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। मनु के पुत्र दृष्ट से द्राष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओगवान हुआ। ओगवान का पुत्र भी ओगवान ही कहलाया और उसकी पुत्री का नाम ओगवती था। उसका विवाह सूरदर्शन के साथ हुआ। नरिष्यंत का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से मीड़वान, मीड़वान से पूर्ण और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से सत्यश्रवा, उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त नामक पुत्र हुआ। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश्य हुआ, जो साक्षात अग्निदेव था। यह पुत्र प्रख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुआ। हे राजा, अग्निवेश्य से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। क्योंकि मैं नरिष्यंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूं, अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुने। दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। यह नाभाग, जो आगे वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था, वृत्ति से वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र वलंद हुआ। वलंद का पुत्र वत्स प्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था। प्रमति का पुत्र खनित्र और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, जिसका पुत्र विविशति हुआ। विविशति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र महान एवं धार्मिक राजा खन्नी नेत्र हुआ। हे राजा, खन्नी नेत्र का पुत्र राजा करंदम हुआ। करंदम से अविक्षित नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था, जो सम्राट था। महान योगी अंगीरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। राजा मरुत के यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था, क्योंकि सारी वस्तुएं सोने की बनी थी।
निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती। उस यज्ञ में सोम रस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदांत हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में मरुतों को विविध देवताओं ने खाना परोसा और वे विश्व देव सभा के सदस्य थे। मरुत का पुत्र दम हुआ। दम का पुत्र राज्यवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति, और सुधृति का पुत्र नर था। नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र दुंदुमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुद्ध था और बुद्ध का पुत्र तृणबिंदु था, जो इस पृथ्वी का राजा बना। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलम्बुसा ने अपने ही समान सुयोग्य तृणबिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। उसने कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की एक कन्या को जन्म दिया। महान संत योगेश्वर विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से परम विख्यात पुत्र धन प्रदाता कुबेर को उत्पन्न किया। तृणबिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्यबंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल बनवाया। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र ध्रुमाश हुआ, जिसका पुत्र संयम था, और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशाश्व थे। कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।